अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने देखना है ड्राई रन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एंड तक सुनिएगा। हमने स्टार्ट किए हुए क्लास 9 कंप्यूटर न्यू बुक, जिसका टॉपिक ड्राई रन आज हम डिस्कस करेंगे। ड्राई रन क्या होता है? जब भी हमने एल्गोरिथम बनाना होता है, एल्गोरिथम में हमने देखी कि उसकी दो टाइप्स हैं। एल्गोरिथम को या तो हम उसका सूडोकोड लिखते हैं या उसका फ्लो चार्ट हम ड्रा करते हैं, ठीक है। अब उन दोनों को हमने उसकी ड्राई रन करना है, हमने फ्लो चार्ट का भी ड्राई रन करना है और सूडोकोड का भी। ड्राई रन क्या होता है? ये हमने मैनुअली चेक करना होता है, उसमें डमी डाटा देकर या आप समझ लें कि फॉर रफ डाटा यूज़ करके हमने उसको जो है विदाउट एनी सिस्टम यूज़ मैनुअली उसमें खुद से जो है डाटा सपोज करके उसमें पुट करके इनपुट किस तरह से उसका प्रोसेस चलेगा और उसकी आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट अकॉर्डिंग टू हमारी डिज़ायर आएगी। हमने इसमें चेक करना होता है सिंपली कि हमारा जो फ्लो चार्ट और सूडो कोड जो है वो वर्किंग सही कर रहा है, ठीक है। मैनुअली उसको ड्राई रन करके हमने चेक करना है विदाउट यूजिंग एनी सिस्टम, ठीक है। अ ड्राई रन इन्वॉल्व मैनुअली गोइंग थ्रू द एल्गोरिथम विद सैम्पल डाटा टू आइडेंटिफाई एनी एरर्स। मतलब हमने जो एल्गोरिथम बनाया है, एल्गोरिथम में हमने दो टाइप देखी, जैसे मैंने आपको बताया सूडो कोड या फ्लो चार्ट। अब दोनों क्या हमारे पास ये एल्गोरिथम ही है, उनमें हमने सैम्पल डाटा या डमी डाटा दे के उसमें से देखना है कि जो उसका आंसर आ रहा है वो ठीक आ रहा है और उसमें आइडेंटिफाई करना है अगर कोई इशू है, कोई एरर है उसको, तो हम उसको रिजोल्व कर सकें, ताकि जो है वो ड्रा करने से पहले या हम जो है वो कोडिंग करने से पहले उसको जो है पहले से सही करके फिर ही उसको जो है सिस्टम पे रन करके देखें। ड्राई रन फॉर अ फ्लो चार्ट। अ ड्राई रन ऑफ अ फ्लो चार्ट इन्वॉल्व मैनुअली वॉकिंग थ्रू द फ्लो चार्ट स्टेप बाय स्टेप टू अंडरस्टैंड हाउ द एल्गोरिथम वर्क विदाउट यूजिंग अ कंप्यूटर। दिस हेल्प आइडेंटिफाई एंड लॉजिकल एरर एंड अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ कंट्रोल। हम मैनुअली जब उसमें वैल्यूज़ इनपुट करते हैं, डमी डाटा जो है इनपुट करते हैं, हम उसमें देखते हैं कि उसका प्रोसेस कैसे चल रहा है, उसका फ्लो किस तरह चल रहा है। अगर उसमें कोई इशू है तो डिटेक्ट होता है तो हम उसको रिजोल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटिंग द सम ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि दो नंबर्स को हमने सम करना है। ये सिंपली हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट आपकी बुक की एग्जांपल देख लेते हैं कि स्टार्ट, ठीक है, ओवल शेप से। इनपुट फर्स्ट नंबर जो है ए है, सपोज कर लें कि ए फर्स्ट नंबर जो है वो ए में स्टोर होगा, इनपुट सेकंड नंबर बी में स्टोर होगा। मतलब दो वैल्यूज़ हैं, एक फर्स्ट वैल्यू जो हमने इनपुट देनी है उसको जो है फ्लो चार्ट को वो समझ लें कि 2 है और सेकंड समझ लें कि बी हमारे पास 3 है और सम करेंगे ए प्लस बी। अब 2 और 3 हमने वैल्यू दी है, ए को 2 को दी है और 3 जो है वो बी में हमने स्टोर कराई, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 5। तो डिस्प्ले सम हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 5। तो अगर तो 5 सम हो रहा है तो हमारा जो है फ्लो चार्ट वो क्या है, ठीक है, मतलब फार्मूला आपका ठीक लग रहा है, तो इस पर आप जो है कंप्यूटर पर रन करके भी इसको चेक कर सकते हैं। स्टेप्स टू ड्राई रन दिस फ्लो चार्ट। ये आपकी बुक में एग्जांपल है 3 और 5 की ली हुई है। आप कोई भी वैल्यू जो है खुद से भी ले सकते हैं, इसकी जगह पे रख कर चेक कर सकते हैं, ड्राई रन कर सकते हैं कि आपकी जो उसमें कोडिंग है, जो उसमें फंक्शंस हैं वो सही परफॉर्म हो रहे हैं सारे में, उसमें कोई इशू या कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। या आपने इनपुट फर्स्ट नंबर, फिर आपने इनपुट सेकंड नंबर देना है, फिर आपने ऐड करना है उसको खुद से कि वो जो आंसर आ रहा है आपका वो ठीक आ रहा है। फ्लो चार्ट भी हमें वही देगा। तो ये आपने जो है ड्राई रन करके फ्लो चार्ट जो है वो चेक कर लेना है और अपनी जो है उसमें कोई इशू हो रहा है उसको रिजोल्व कर लेना है। Dry run of pseudocode. A dry run of pseudocode involve manually simulating the execution of pseudocode line by line. This help in verifying the logic and correctness of the algorithm. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ड्राई रन होता ही किस लिए है कि मैनुअली आपने जो है रफ डाटा या डमी डाटा इनपुट करके उसमें जो है उसको इनपुट दे के उसको चेक कर सकें कि उसमें कोई जो लॉजिकल एरर और वेरीफाई कर सकें कि उसमें जो है एरर इशू तो नहीं है, ताकि उसको हम जो पहले से रिजोल्व कर लें, ठीक है। फाइंडिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ 2। क्या आपने सूडो कोड लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर जो 2 है वो फाइंड करने हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं ओवल शेप से। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा कि पैरेललोग्राम है, इनपुट नंबर 1 और नंबर 2, दो इनपुट्स दिए हैं, एक नंबर 2 जो है वो इनपुट यहाँ पे आएंगी। चेक करेंगे कि नंबर यहाँ पे क्या डायमंड शेप से कि क्या यहाँ पे क्या है, नंबर 1 जो हमने दे रहे हैं वो नंबर 2 से बड़ा है। एक समझ लें कि आपके पास 10 है, दूसरा समझ लें कि 15 है, ठीक है। एन नंबर 1 जो है आपका 10 है, नंबर 2 आपका क्या है 15। तो n1 अगर ग्रेटर देन है n2 से तो यस कर दे, मैक्सिमम नंबर आपका क्या है 1 है, तो आउटपुट आपकी हो जाए मैक्सिमम, ठीक है, और प्रोग्राम आपका एंड हो जाए। अगर n जो है वो नहीं बड़ा, मतलब आपका छोटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 9, तो मैक्सिमम नंबर जो है वो आपका कौन सा है नंबर 2, तो आउटपुट आपकी आ जाएगी एंड यहाँ पे। ये इसी तरह से ये आपका एल्गोरिथम 4 फाइंड मैक्सिमम नंबर, इनपुट नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 में आप कोई से नंबर जो है खुद से सपोज करके इसमें स्टोर कराएंगे, नंबर 2 में आप जो कोई भी नंबर स्टोर करवा लेंगे। चेक करेंगे इफ़ नंबर 1 इज़ ग्रेटर दैन नंबर 2 देन मैक्सिमम नंबर 1 है,
अगर नंबर 1 जो है नंबर 2 से बड़ा है तो फिर मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा, नंबर 1। अगर बड़ा नहीं है तो फिर क्या होगा, मैक्सिमम होगा नंबर 2। एंड हो जाएगी इफ स्टेटमेंट, आउटपुट आ जाएगी आपकी उसकी जो रिलेटेड जो आपका आंसर होगा मैक्सिमम नंबर जो है। ठीक है, ये था हमारे पास मतलब ड्राई रन, ये उसके स्टेप्स हैं ड्राई रन के, इनपुट नंबर 1 एंड नंबर 2 फॉर एग्जांपल 10 एंड 15 चेक इफ नंबर 1 इज नंबर 2। अब देखें नंबर जो 10 है वो नंबर जो है वो 15 से बड़ा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सिंस द कंडीशन इज फॉल्स, मैक्सिमम नंबर जो है हमारा कौन सा होगा, वो 2। तो वो आउटपुट आ जाएगी जी मैक्सिमम नंबर आपका 2 है और मैक्सिमम नंबर 15 है आपका। तो ये आपके पास थे ड्राई रन के स्टेप, इसके मतलब आपके जो सूडो कोड के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। आप खुद से भी कोई भी वैल्यूज़ इसकी जगह पुट करके जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, और कमेंट में आपने बताना है कि आपको ये समझ आ गई है। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर जो हैं वो आपके मिस ना हों।